भारत में दलित जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, सबसे खराब स्थितियों में जीते हैं क्योंकि हिंदुओं की जाति व्यवस्था ने समाज में सबसे निचले स्थान पर रखती है। भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक और दलित के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर। लेकिन हम जहाँ आज तक यही बात करते रहे कि सिर्फ हिंदुओं में छुआछूत है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हिंदुओं में जिससे जितना छुआछूत है, उससे कई गुना ज्यादा मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, सिखों में भी छुआछूत है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कभी भी भारत में मुसलमानों की जातियों के बारे में बातें नहीं होती, क्रिश्चियनों की जातियों के बारे में बातें नहीं होती, सिर्फ हिंदुओं की जाति की बात होते हैं और जातियों के बीच में वोट बैंक के टकराव के लिए आपस में भिड़ंत होते हैं। खैर, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो में दलित मुस्लिम दलित जो कि 75% आबादी है मुसलमानों की, उनकी क्या हालत है, उनसे कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कैसे उन्हें जो गैर दलित मुस्लिम है वो उनको शादी में निमंत्रण तक नहीं देते, उनके घर जाने पर उनके लिए अलग से थाली की व्यवस्था की जाती है, खिलाया जाता है। आज हम उसी पे एक चर्चा करेंगे, उस पे एक प्रकाश डालेंगे। और ये रिपोर्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बीबीसी की रिपोर्ट 2016 की, उसके आधार पर है। इसमें बताया गया कि भारत में दलित जिन्हें छुआ अछूत कहा जाता है, सबसे खराब स्थिति में जीते हैं क्योंकि हिंदुओं की जाति व्यवस्था उन्हें समाज में सबसे निचला स्थान पर है। हालांकि हिंदुओं में छुआछूत के बहुत सारे प्रमाण हैं और इस पर बहुत सारे चर्चा भी हुई है और होती रहती है, लेकिन भारत के मुसलमानों के बीच छुआछूत पर बहुत मुश्किल बात की गई है। किसी ने आज तक कोई बात नहीं की है और नहीं करने को कोई तैयार, क्योंकि यहाँ पर हर नेताओं को सिर्फ वोट बैंक से लेना है, उन्हें मुस्लिम उत्थान से, उनकी दलित जो मुस्लिम दलित है उनके उत्थान से कोई लेना देना। हालत वही है। भले ही ये माना जाता है कि बहुत सारे कन्वर्जन हुई है, दलितों की कन्वर्जन हुई है वो मुसलमान में, लेकिन आज भी वो वहां पर उसी स्थिति में है जिस स्थिति में थे, जिनके लिए उन्होंने परिवर्तन किया। तो फिर क्या लाभ क्या हुई, तो आज हम उस पर बात के विस्तार से बताएंगे आपको कि क्या स्थिति है उनके देश में, मुसलमानों के बीच में क्या स्थिति है उनकी, जिन्होंने अपनी तरक्की, अपनी साम्राज्यवाद, अपने अधिकार, सब कुछ के लिए हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म अपनाया। उसके बाद उनका क्या हालत है इसी देश में, भारत में 75% आबादी मुस्लिम दलित। भारत में छुआछूत की इसकी एक वजह है तो यह भी है कि इस्लाम में जाति नहीं है और समानता और समानतावाद को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पे एक कि इस्लाम में जाति नहीं है, फिर ये दलित कैसे, आखिर दलितों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है, कई सवाल उठते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक एंड शेयर जरूर। भारत के 14 करोड़ मुसलमान में से ज्यादातर स्थानीय है जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया। अधिकतर ने हिंदू उच्च जातियों के उत्पीड़न से बचने के लिए इस्लाम ग्रहण किया, लेकिन आज उन्हें हिंदू की उच्च जाति का भले ना हो रहा, लेकिन मुस्लिम उच्च जाति को उत्पीड़न झेलना है। सामाजिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के एक संगठन के प्रतिनिधि एजाज अली के अनुसार वर्तमान भारतीय मुसलमानों की 75% दलित आबादी है, इन्हीं की है जिन्हें दलित मुसलमान कहा जाता है। इस विषय पर काम करने वाले राजनीतिक विज्ञानी डॉक्टर आफ्ताब आलम कहते हैं, भारत और दक्षिण एशिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए जाति और छुआछूत जीवन की एक सच्चाई है। अध्ययनों से पता चलता है कि छुआछूत इस समुदाय का सबसे ज्यादा छुपाया गया रहस्य, यानी मुसलमानों में आज तक ये छुपाया गया कि वहां पर कोई भेदभाव नहीं, वहां पर कोई सब समान है। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट ने सारे पोल खोल दिए, हम बताया कि किस प्रकार से दलितों के साथ मुसलमानों में, मुस्लिम दलितों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से उनसे दूर रख। शुद्धता और अशुद्धता का विचार साफ और गंदी जात मुसलमानों के बीच भी मौजूद है। अली अलवर की एक किताब के अनुसार हिंदुओं में दलित को अस्पृश्य कहा जाता है, तो मुसलमानों में उन्हें अर्जन यानी कि ओछा कहते हैं। डॉक्टर आलम ने साल 2009 में किए एक अध्ययन के अनुसार किसी भी प्रमुख मुस्लिम संगठन में एक भी दलित मुसलमान नहीं था और इन सब पर
उच्च जाति के मुसलमान ही का बीच से प्रभावित। अब कुछ शोधकर्ता के समूह के किए गए अपनी तरह के पहले बड़े अध्ययन से पता चला है कि भारतीय मुसलमानों के बीच भी बहुत बड़े पैमाने पर छुआछूत का अभिशाप मौजूद। प्रशांत त्रिवेदी, श्रीनिवास गोली, फहीमुद्दीन और सुरेंद्र कुमार ने अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015 के बीच उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के 7,000 से ज्यादा घरों पर उनके अध्ययन से जो निष्कर्ष निकला वो इस प्रकार है। दलित मुसलमानों के एक बड़े हिस्से का कहना है कि उन्हें गैर दलितों की ओर से शादियों की दावत में निमंत्रण नहीं मिलता। यह संभवतः उनके सामाजिक रूप से अलग थलग रखे जाने का इतिहास की वजह से। दलित मुसलमानों के एक समूह ने कहा कि उन्हें गैर दलितों की दावतों में अलग बैठाया जाता है। इसी संख्या में एक और समूह ने कहा कि वह लोग उच्च जाति के लोगों के खा लेने के बाद ही खाते हैं। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें अलग थाली में खाना दिया जाता है। करीब 8% दलित मुसलमानों ने कहा कि उनके बच्चों को कक्षा में और खाने के दौरान अलग पंक्तियों में बिठाया जाता है। कम से कम 1/3 ने कहा कि उन्हें उच्च जाति के कब्रिस्तानों में अपने मुर्दे तक को नहीं दफनाने देते। वह या तो उन्हें अलग दफनाते हैं या फिर मुख्य कब्रिस्तान के एक कोने में दफनाते हैं। ज्यादातर मुसलमान एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर दलित मुसलमानों को महसूस होता है कि मुख्य मस्जिद में उनसे भेदभाव होता है, यानी कि मस्जिद में भी उनसे भेदभाव होता है। आज तक लोग सवाल उठाते रहे कि मंदिर में उन्हें भेदभाव होता है, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से उन्हें मस्जिद के अंदर भी भेदभाव होता है। दलित समुदाय के एक उल्लेखनीय तबके ने कहा कि उन्हें यह ऐसा महसूस होता है कि उनके समुदाय के छोटे काम करने वाला समझा। दलित मुसलमानों के एक उल्लेखनीय तबके ने कहा कि उन्हें ऐसा समझा जाता है, ऐसा महसूस होता है उन्हें कि उनको और उनके समुदाय को सिर्फ छोटे काम करने वाला समझा जाता है। दलित मुसलमानों से जब उच्च जाति के हिंदू और मुसलमानों के घरों के अंदर अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा गया तो करीब 13% ने कहा कि उन्हें उच्च जाति के मुसलमानों के घरों में अलग बर्तन में खाना पानी दिया गया। उच्च जाति के हिंदू घरों की तुलना में यह अनुपात लगभग 46% है। इसी तरह करीब 20% प्रतिभागियों को लगा कि उच्च जाति के मुसलमान उनसे दूरी बनाकर रखते हैं और 25% दलित मुसलमानों के साथ उच्च जाति से हिंदुओं ने ऐसा बर्ताव किया। वैसा ही सेम बर्ताव, उससे कहीं ज्यादा दुर्व्यवहार मुसलमानों के उच्च जाति के मुसलमान उनके साथ करते हैं। जिन गैर दलित मुसलमानों से बात की गई उनमें से करीब 27% की आबादी में कोई दलित मुसलमान परिवार, 20% ने दलित मुसलमानों के साथ किसी तरह के सामाजिक संबंध होने से इनकार किया और जो लोग दलित मुसलमानों के घर जाते भी हैं उनमें से 20% उनके घरों में बैठते तक नहीं है और 27% उनकी दी खाने की कोई चीज ग्रहण नहीं। गैर दलित मुसलमानों से पूछा गया कि वह जब कोई दलित मुसलमान उनके घर आता है तो क्या होता है। इस पर 20% ने कहा कि कोई दलित मुसलमान उनके घर नहीं आता है और जिनके घर दलित मुसलमान आते भी है उनमें से कम 1/3 ने कहा कि दलित मुसलमानों को उन बर्तनों में खाना नहीं दिया जाता है जिन्हें वो आमतौर पर अपने लिए। बताया जाता है कि भारत में जाति के आधार पर भेदभाव सभी धार्मिक समुदायों में मौजूद है। सिखों में भी है, पारसी में भी है, शायद क्रिश्चियन में भी है और मुसलमान में तो है ही, क्योंकि मैं आपको बता ही रहा हूँ। प्रशांत त्रिवेदी कहते हैं आमतौर पर माना जाता है कि जाति एक हिंदू अवधारणा है क्योंकि जाति को हिंदू के धर्म ग्रंथों से ही मान्यता मिलती है या औपनिवेशिक काल से सरकारों और विद्वानों की सोच पर प्रभावित रही है। अन्य शोध शोधार्थियों के साथ उनका मानना है कि दलित मुसलमानों और ईसाइयों हिंदू दलितों की तरह फायदे मिलने चाहिए जो कि नहीं मिले। इससे सबक यह मिलता है कि भारत में भले ही आप जाति छोड़ दें लेकिन जाति आपको नहीं छोड़ सकती। भले ही आप हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम बने जाए, क्रिश्चियन बन जाए, पारसी बन जाए, सिख बन जाए, लेकिन आपको आपकी जो क्रम है, जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जाति का भेदभाव किया जाता है, वो आपके पीछे नहीं छोड़। चाहे आप मुसलमान बन जाए, चाहे क्रिश्चियन बन जाए, ईसाई बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन लगातार इन दलितों के साथ दुर्व्यवहार जारी। आज के लिए इतना ही। वतन की आवाज में मैं रमन कुमार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर
अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुस्लिम में आखिर जाति कितनी है, आखिर मुसलमानों की जातियों के बारे में बातें क्यों नहीं होती। अगर हिंदुओं की अक्सर बातें आती है यादव वोट, ब्राह्मण वोट, राजपूत वोट, ये बातें चलती रहती है और बड़ी तबके बड़ी बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं में आपस में लड़ा दिया गया। कोई ओबीसी बना दिया, कोई दलित बना दिया, कोई, जबकि हिंदुओं में जाति इस प्रकार से नहीं था जो कर्म कर्म के आधार पर जातियों का वितरण। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे जिसका कर्म